जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असम राइफल के टेक्निकल और ट्रेनिंग में जब से दोस्तों रिजल्ट आउट किया गया है, जो भी कैंडिडेट मेडिकली के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, काफ़ी ऐसे कैंडिडेट है जो उनके मन में डाउट है कि सर जो लिस्ट जारी हुआ है 646 कैंडिडेट का ही क्यों लिस्ट जारी हुआ है। तो दोस्तों आज उसका खुलासा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को जो लिस्ट जारी हुआ है उसमें क्या राज छुपा हुआ है, सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों कुछ पोस्ट में दोस्तों क्या चीज़ें किया गया है, कुछ पोस्ट में दोस्तों क्या चीज़ें नहीं किया गया, सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऐसे हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि सर 646 कैंडिडेट का ही रिजल्ट क्यों जारी हुआ है। चूँकि दोस्तों नोटिफिकेशन में तो बताया गया था कि 4 गुना अभ्यर्थियों को हम रिजल्ट देने वाले हैं, यानी 860 कैंडिडेट के रिजल्ट हम देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उन्होंने रिजल्ट जारी किया 646 कैंडिडेट का, 646 कैंडिडेट का दोस्तों रिजल्ट जारी किया। अब देखिए 200 दोस्तों अप्रॉक्स जो कैंडिडेट बचे हुए हैं वो दोस्तों उनका रिजल्ट का क्या हुआ है। चूँकि दोस्तों मान लीजिए वो भी उनको भी तो शॉर्ट लिस्ट करना था, यानी दोस्तों जो इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया है वो दोस्तों जो जिसका अच्छा नंबर था, जिसका ज़्यादा नंबर था, उन्हीं लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया है। इस भर्ती में दोस्तों इन्होंने बदलाव किया है, जो लिस्ट जारी किया है उसमें आप लोग को पूरा खुलासा करने वाले हैं। चूँकि दोस्तों देखिए हमने एनालिसिस किया, हमने दोस्तों यहाँ आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं, हमने दोस्तों एनालिसिस किया जो भी पोस्ट पे इन्होंने पोस्ट जारी किया है। जैसे कि मान लीजिए हम जो सभी पोस्टों के नाम दोस्तों हमने लिख के टोटल पोस्ट के नाम दोस्तों हमने एनालिसिस किया है कि इन्होंने बदलाव क्या किया है इस लिस्ट में। सबसे पहले इस चीज़ को आप देखिएगा कि इस लिस्ट में बदलाव क्या हुआ है। हमने सभी पोस्टों को नाम दोस्तों लिख कर हमने ये देखा है कि सभी पोस्ट जो दिया हुआ है, यानी दोस्तों जैसे मान लीजिए आप लोग का रिलीजियस टीचर का था, टेक्निकल इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन का था, बाकी वारंट ऑफिसर का था, मतलब बहुत सारे ऐसे पोस्ट आप लोग को देखने को, प्लम्बर का था, सभी पोस्ट दोस्तों देखने को मिला। लेकिन दोस्तों हमने ये देखा है कि जो भी पोस्ट पे आप लोग को लिस्ट जारी किया गया है, यानी सभी पोस्टों का तो लिस्ट जारी किया गया है, लेकिन उसमें बदलाव क्या किया गया है, सबसे पहले इस बात को आप समझिएगा। चलिए दोस्तों हम उसमें बदलाव देख लेते हैं कि बदलाव उन्होंने क्या किया है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं पोस्ट की संख्या क्या है, तो दोस्तों यहाँ आप सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख लीजिए जिसमें दोस्तों पोस्ट की संख्या है। जैसे मान लीजिए आप सफाई में 70 पोस्ट है, रिलीजियस टीचर में आप लोग को कितना पोस्ट है, तो आप लोग स्क्रीन पे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं हर एक पोस्ट में दोस्तों कितनी पोस्ट आप लोग को दी गई थी। लेकिन दोस्तों इसमें जो लिस्ट जारी किया गया है उसमें क्या आप लोग को बदलाव किया गया, सबसे पहले इस चीज़ को देखिएगा, उसका खुलासा हम कर देंगे। सबसे पहले दोस्तों आप लोग को सेकंड लिस्ट दोस्तों हम बाद में बताएंगे आएगी या नहीं आएगी, इसका दोस्तों प्रॉपर आप लोग को हम सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे कि सेकंड लिस्ट आएगी या दोस्तों नहीं आएगी, ये चीज़ें हम क्लियर कर देंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आप इस चीज़ को आप समझिएगा, जो लिस्ट जारी हुआ है 646 कैंडिडेट का ही लिस्ट जारी हुआ है। सबसे पहले दोस्तों जो प्लम्बर पोस्ट पे जो फॉर्म अप्लाई किए थे उन कैंडिडेट को ध्यान से आप समझिएगा। जो प्लम्बर पोस्ट पे अप्लाई किए थे तो दोस्तों 307, यानी दोस्तों ये सीरियल नंबर हमने लिखा है, 307 कैंडिडेट ऐसे हैं, यानी दोस्तों 307 नंबर पे दोस्तों आप लोग को प्लम्बर जो भी लोग प्लम्बर के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए 307 नंबर है। यानी दोस्तों आप लोग को देखिए पोस्ट की संख्या कितनी थी, तो पोस्ट की संख्या दोस्तों प्लम्बर में 13 पोस्ट की संख्या है। हमने दोस्तों स्टार्टिंग में ही आप लोग को पोस्ट की संख्या इसलिए दिखा दिया है ताकि आप लोग को यहाँ समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग पोस्ट की संख्या देख लीजिए, प्लम्बर में टोटल पोस्ट की संख्या कितनी है, 13 है। और दोस्तों शॉर्ट लिस्ट कितने हुए हैं, तो दोस्तों टोटल 35 शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। चूंकि दोस्तों देखिए 13 4 गुना अभ्यर्थियों को अगर हम दोस्तों हर एक पोस्ट में 4 का अगर गुणा करेंगे तो दोस्तों आप लोग को 13 चौका 52, यानी 52 कैंडिडेट दोस्तों 52 कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्ट होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों वो कितने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, तो दोस्तों 35 शॉर्ट लिस्ट किए हैं, यानी दोस्तों टोटल जो 35 शॉर्ट लिस्ट किए हैं, यानी इसमें थे। लेकिन दोस्तों उन्होंने शॉर्ट लिस्ट कितने को किया, तो दोस्तों यानी दोस्तों 35 को शॉर्ट लिस्ट किया, यानी 17 को शॉर्ट लिस्ट नहीं किया, यानी दोस्तों 17 माइनस, यानी 17 लोगों को शॉर्ट लिस्ट नहीं किया है। अब देखिए सेकंड वाले हम बात करते हैं रिलीजियस टीचर में। काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जो रिलीजियस टीचर में फॉर्म अप्लाई किए, हमारे पास कॉल भी किए थे कि सर हमारा जो रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो सबसे पहले दोस्तों खुलासा जो हो रहा है उस चीज़ को आप समझिएगा। तो दोस्तों देखिए 1 से 10 तक, यानी सीरियल नंबर है दोस्तों 1 से 10 तक, अगर सीरियल नंबर में देखेंगे तो दोस्तों रिलीजियस टीचर के बारे में आप लोग को पोस्ट दिया गया है, यानी दोस्तों लिस्ट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं 1 से 10 तक कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। पोस्ट की संख्या 3 है, रिलीजियस टीचर में पोस्ट की संख्या कितनी है, 3 है। इसमें शॉर्ट लिस्ट 10 हुए हैं, 10 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। अब मान लीजिए 4 गुना अभ्यर्थियों को अगर हम करते हैं 4 थे 12 कैंडिडेट, यानी दोस्तों 12 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया 10 कैंडिडेट को, यानी 2 इधर माइनस कर दिया। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों लाइनमेंट फील्ड की। जो भी कैंडिडेट लाइनमेंट फील्ड में अप्लाई किए थे, जैसे मान लीजिए 201 यानी 231, 201 231 तक, यानी दोस्तों टोटल आप लोग 201 से लेकर 231 तक सीरियल नंबर है, 201 से लेकर 31 तक दोस्तों शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। किसमें, तो लाइनमेंट फील्ड में।
लाइनमैन फील्ड में दोस्तों 201 से लेकर 231 तक कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। इसमें दोस्तों पोस्ट की संख्या कितनी है? 8 है। अब मान लीजिए 8 पोस्ट की संख्या है, अब शॉर्ट लिस्ट कितने के किए हैं? तो दोस्तों 30 को किए हैं। चूंकि दोस्तों 201 में 231 के अगर माइनस करेंगे तो दोस्तों 30 ही कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किए हैं। अब मान लीजिए 30 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किए हैं और दोस्तों 4 गुना अभ्यर्थियों को अगर हम देखें तो दोस्तों 8 चौको 32 कैंडिडेट ऐसे हैं जो शॉर्ट लिस्ट होने वाले थे, लेकिन उन्होंने कितने को किया? तो 30 को किया। अब देखिए 2 यहाँ माइनस हो गया, ठीक, 2 मतलब यहाँ माइनस हो गया। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों रेडियो मैकेनिकल। यानी दोस्तों रेडियो मैकेनिकल में काफ़ी ऐसे कैंडिडेट जो अप्लाई किए हैं वो हमसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर ये क्यों ऐसा हुआ है। तो दोस्तों देखिए सीरियल नंबर 55 से लेकर 125 तक कितना, तो दोस्तों रेडियो मैकेनिकल को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। यानी दोस्तों उस पीडीएफ में देखेंगे तो 55 से लेकर 125 तक, यानी दोस्तों जो भी कैंडिडेट के 125 जो भी कैंडिडेट दोस्तों शॉर्ट लिस्ट हुए हैं 55 से लेकर 125 तक कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। इसमें पोस्ट की संख्या कितनी है? तो दोस्तों पोस्ट की संख्या आप लोग को 17 दिया हुआ है, यानी दोस्तों 70 दिया हुआ है, 17। उसके बाद दोस्तों आप लोग को शॉर्ट लिस्ट कितने हुए हैं? तो 17 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। अब 70 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, लेकिन दोस्तों अब मान लीजिए 17 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, 4 गुना अभ्यर्थियों को अगर देखा जाए दोस्तों तो दोस्तों 17 चौको 68, तो 68 कैंडिडेट ऐसे हैं दोस्तों शॉर्ट लिस्ट होने वाले थे 68, लेकिन दोस्तों शॉर्ट लिस्ट 68 होने वाले थे, लेकिन इसमें आप लोगों का 70 कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्ट किया, तो इसमें दोस्तों बस +2 कर दिया है। यानी दोस्तों रेडियो मैकेनिकल में यानी 2 कैंडिडेट को ज़्यादा ले लिया है। अब ज़्यादा ले लिया है तो दोस्तों देखिए इधर माइनस किया है, सब में 2-2, यहाँ दोस्तों आप लोग 17 माइनस किया है, यहाँ 2 माइनस किया, यहाँ 2 माइनस किया, यानी दोस्तों इसमें प्लस कर दिया, यानी दोस्तों 2 ज़्यादा ले लिया है। अब रही बात दोस्तों सफाई में, काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जो सफाई में अप्लाई किए थे। सफाई में दोस्तों 345 से लेकर 646 तक सफाई कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। अभी इस बात को आप समझिएगा, सफाई में टोटल पोस्ट कितनी थी? तो 70 टोटल पोस्ट थी। शॉर्ट लिस्ट कितने हुए हैं? तो 301 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। अब देखिए 301 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। अब मान लीजिए 301 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं और 70 पोस्ट है, 4 गुना अभ्यर्थियों को अगर हम गुणा करते हैं तो दोस्तों आप लोग को 280 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करना था, लेकिन दोस्तों उन्होंने कितने को किया? तो दोस्तों उन्होंने किया 301 को, यानी 31 दोस्तों इन्होंने ज़्यादा कर दिया है। देखिए किसी किसी पोस्ट में जैसे मान लीजिए लाइनमैन हो गया, बाकी प्लम्बर हो गया, देखिए प्लम्बर में, बाकी रिलीजियस टीचर में, उसके बाद लाइनमैन फील्ड में, उसके बाद रेडियो मैकेनिकल में, सफाई में। रेडियो मैकेनिकल में 2 कैंडिडेट को ज़्यादा ले लिया है, उसके बाद दोस्तों सफाई में 31 कैंडिडेट को ज़्यादा लिया है, यानी दोस्तों इधर माइनस किया है तो दोस्तों सफाई में और रेडियो मैकेनिकल में प्लस कर दिया है। तो दोस्तों देखिए कुल मिला जुला के देखा जाए तो दोस्तों देखिए जो भी पोस्ट पे अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया था आपका रिजल्ट नहीं बना है तो दोस्तों देखिए जो कैंडिडेट का दोस्तों जैसे मान लीजिए सफाई में टोटल कैंडिडेट मांगा था वो 280 कैंडिडेट, यानी दोस्तों 4 गुना अभ्यर्थियों को अगर हम करते हैं तो 280 कैंडिडेट हो रहे हैं टोटल। उन्होंने उनका इंक्वायरी था कि उनका क्यूरी था दोस्तों कि हम 280 कैंडिडेट को लेंगे, लेकिन उन्होंने लिया 301 कैंडिडेट को, यानी 31 कैंडिडेट को वो ज़्यादा ले लिए हैं। तो देखिए 31 कैंडिडेट को ज़्यादा क्यों लिए हैं? जैसे मान लीजिए काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो 31 कैंडिडेट को ज़्यादा है, काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जी इस तरह का दोस्तों आप लोग को सभी पोस्ट में दोस्तों प्लस माइनस यानी दोस्तों किया गया है। हमने दोस्तों अभी 4 या 5 पोस्टों को दोस्तों हमने आप लोग को दिखाया है, चूँकि दोस्तों हमने एनालिसिस किया है बहुत दोस्तों, हमने एनालिसिस किया। काफ़ी ऐसे कैंडिडेट जो हमारे पास कॉल मैसेज कर रहे थे, हमने दोस्तों इस चीज़ को हमने एनालिसिस किया है, हमने इस चीज़ को बहुत बारीकी से हमने देखा है, चूँकि दोस्तों हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों इसमें प्लस माइनस किया गया है। इस बात को हमको भी समझ नहीं आ रहा है कि ये प्लस माइनस क्यों किया गया है, चूँकि दोस्तों जो क्वेरी था, जो भी आपका इंक्वायरी था, जो भी कैंडिडेट को लेना था उन्हीं कैंडिडेट को, उतना ही कैंडिडेट को आप लेते। आप कैंडिडेट को मान लीजिए कम भी कर दिए हैं, ज़्यादा भी कर दिए हैं। अब सफाई में 31 कैंडिडेट ज़्यादा कर दिए हैं, रेडियो मैकेनिकल में 2 कैंडिडेट को ज़्यादा कर दिए हैं। तो ये चीज़ें हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये चीज़ हम खुद परेशान हैं कि ऐसे क्यों हुआ है। अब देखिए दोस्तों काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जो पूछ रहे थे कि सेकेंड लिस्ट आएगा या नहीं आएगा। देखिए दोस्तों अभी इसके पहले दोस्तों स्पोर्ट कोटा की, इसके पहले दोस्तों स्पोर्ट कोटा की यानी 69 के आसपास में पोस्ट निकाली गई थी, इतने के आसपास में पोस्ट निकाली गई थी, उसका रिजल्ट जारी हुआ है। तो दोस्तों उसका रिजल्ट एक ही जारी हुआ था, यानी दोस्तों एक बार जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हो गया दोबारा उसका लिस्ट नहीं जारी होगा। तो दोस्तों इस बार आप लोग को रही बात सेकंड लिस्ट की, तो सेकंड लिस्ट आप लोग को मतलब बहुत कम चांस है आएगा, लेकिन दोस्तों हमको जहाँ तक उम्मीद है कि सेकंड लिस्ट आप लोग का नहीं आएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, सेकंड लिस्ट की उम्मीद दोस्तों आप लोग छोड़ दीजिएगा, चूँकि दोस्तों देखिए जो कहना साफ साफ हम ये चीज़ें कर दे रहे हैं,
चूँकि दोस्तों हमने आप लोगों को बहुत ये एनालिसिस करने के बाद दोस्तों ये चीज़ें हमको कंफर्म हो गया कि सेकंड लिस्ट नहीं आएगा। चूँकि दोस्तों देखिए हर एक पोस्ट में प्लस माइनस कर दिया है, तो दोस्तों ये चीज़ें आपको बखूबी आपको समझ सकते हैं। तो दोस्तों स्पोर्ट कोटा की जो भर्ती निकली थी इसमें दोस्तों 69 के आसपास में पोस्ट था, तो उसमें आप लोग को केवल एक ही लिस्ट जारी हुआ था, एक ही बार आप लोग को शॉर्ट लिस्ट किया गया था, दोबारा आप लोग को शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया था, यानी दोबारा सेकंड लिस्ट नहीं आया था। तो इस भर्ती में भी दोस्तों आप लोग को टेक्निकल और ट्रेडमैन की जो भर्ती है इस भर्ती में दोस्तों शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। टोटल पोस्ट की संख्या 215 है, यानी 860 कैंडिडेट के रिजल्ट न जारी करके कितने को जारी किया है, तो दोस्तों 646 कैंडिडेट को रिजल्ट जारी किया है। अब रही बात 200 प्लस कैंडिडेट जो बच रहे हैं, आखिर इनको मतलब इनका क्या होगा, काफ़ी कैंडिडेट ये हमसे कॉल कर रहे हैं। तो दोस्तों DGAR में दोस्तों हम कल बात करेंगे, जैसा ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो हम आप लोग को वीडियो बनाकर बता देंगे। लेकिन दोस्तों रही बात सेकंड लिस्ट की, तो सेकंड लिस्ट की इसका कोई चांस नहीं है कि आप लोग का सेकंड लिस्ट आएगा। तो दोस्तों ये चीज़ें हमने आप लोग को बहुत एनालिसिस किया, बहुत मेहनत किया आप लोगों के लिए। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों यही था आप लोग का छोटा सा अपडेट हम तक पहुंचाने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों हम लेके आने वाले हैं कि आप लोग का मेडिकल में क्या क्या चीज़ें चेक होगा और दोस्तों सेंटर पे आप लोगों को क्या क्या लेकर जाना होगा। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों हम ये चीज़ें क्लियर कर देंगे। बट दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जो भी कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं बनाया वो दोस्तों नई भर्ती का वेट करें, चूँकि दोस्तों जो कैंडिडेट का रिजल्ट बन गया उन कैंडिडेट का दोस्तों बल्ले बल्ले है, जो कैंडिडेट का नहीं बनाया तो निराश ना हो, चूँकि दोस्तों उन सभी कैंडिडेट का दर्द को हम समझ सकते हैं। उतना दूर वो लोग फिजिकल देने गए हैं, उतना दूर फिजिकल देकर आए हैं, तो ये बखूबी हम समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको घबराना नहीं है, ना ही होपलेस होना है, आराम से आप तैयारी कीजिए। नहीं होगा तो दोस्तों नेक्स्ट भर्ती के लिए आप एलिजिबल हैं, आराम से आप तैयारी कीजिएगा। और जो कैंडिडेट ओवर एज हो चुके हैं वो कैंडिडेट कुछ और मतलब कोई और भर्ती देख सकते हैं। तो दोस्तों यही था आप लोग का छोटा सा अपडेट हम तक पहुंचाने की कोशिश करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलता है दोस्तों एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।